नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को डीडीए माली की वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली आपका डीडीए में जो माली की वैकेंसीज आउट हुई हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसका और इसका सिलेबस क्या रहता है, जानेंगे कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने डीडीए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हो। 10th पास वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे। जो भी अपना बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक से जो भी आपके एग्रीकल्चर के एलाइड कोर्सेज हैं या एग्रीकल्चर है, अगर आप कर रहे हैं, आप परसुइंग हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि इसमें 10th पास मांगा गया है। 10th पास वाले सभी बच्चे इसको भर पाएंगे। 282 वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप डीडीए माली एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, अफोर्डेबल प्राइस पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाता है। तो ऐप को इंस्टॉल कर लें। डीडीए माली और एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे एग्रीकल्चर जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं डीडीए माली वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन। माली की वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं जिसको आप जानते हैं, और 282 वैकेंसीज आउट हुई हैं। आपके पास गोल्डन चांस है। अगर बात की जाए डीडीए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की तो वहां पे केवल आपका 75 वैकेंसीज हैं और उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपना जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आप फ्रेशर हैं तो भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे 12वीं पास किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म। 6 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आपका इसमें अप्लाई शुरू हो चुका है। 5 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, तो इसके फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका फॉर्म आप फिल कर दीजिए। इसमें आपका एक पेपर होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी। सैलरी की अगर बात की जाए तो माली की पोस्ट पे आपको 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। तो ये इसका कुछ आपका बेसिक जानकारी हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं और इसमें एज में छूट क्या मिलेगी, पहले इसको जान लेते हैं। तो अगर आप बिलोंग करते हो जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जो छूट मिलेगा आपको 5 ईयर का, ओबीसी को मिलेगा 3 ईयर का, जो पीएच वाले हैं यूआर कैंडिडेट उनको मिलेगा 10 ईयर का, पीएच वाले एससी एसटी को मिलेगा 15 ईयर का, पीएच वाले और ओबीसी को मिलेगा 13 ईयर का। तो ये आपका एज में रिलैक्सेशन को लेकर के जानकारी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो आपका वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। यूआर के लिए 118 वैकेंसीज आउट हुई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 हैं, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 22 और आपका ओबीसी के लिए 27 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, इसके लिए आप ट्राई करिए और इसका फॉर्म फिलअप चल रहा है, इसका फॉर्म आप अवश्य फिल करें, अच्छी वैकेंसी है। और इसके बाद अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता चुका हूं। अप्लाई इसमें 6 अक्टूबर से शुरू हो गया था, 5 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में हो सकता है। तो ये आपका जो है इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए जो है यहाँ पे कि तो ये हाँ, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस थोड़ी हाई है, तो एप्लीकेशन फीस को थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। एप्लीकेशन फीस के चक्कर में ही काफ़ी सारे कैंडिडेट फॉर्म को नहीं फिल करेंगे, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप भी उन्हीं बच्चों में शामिल हो जाएंगे जो एप्लीकेशन फीस को देख करके फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो इस वजह से आप एक गोल्डन चांस मिस कर देंगे।
इसलिए एप्लीकेशन फीस थोड़ी हाई है। कैसे भी करके आप पैसे का अरेंजमेंट कर लीजिए और इसमें अप्लाई करिए। अच्छी वैकेंसी है, इसका सिलेबस भी काफ़ी ठीक ठाक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा सिलेबस क्या रहेगा। और इसमें केवल आपका एक ही पेपर होना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, पेपर के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस आपका जनरल के लिए यानी कि आपका यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपये रखी गई है। और जो आपका पीएच वाले हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल हैं, एससी एसटी वाले हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये रखी गई है। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस रहेगी, थोड़ी हाई एप्लीकेशन फीस है। एग्जाम आपका दिल्ली में होगा, दिल्ली में आपका एग्जाम होगा, दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो माली की जो वैकेंसीज हैं इसमें आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एग्जाम की अगर बात की जाए तो आपका 150 नंबर का 2 घंटे का पेपर रहेगा। यहाँ पे पार्ट 1 में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपका एग्रीकल्चर के और हॉर्टिकल्चर के लिए रहेंगे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से हैं, या अगर आप एग्रीकल्चर की एलाइड ब्रांच से हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें सिलेबस में जो आपका 100 क्वेश्चन आएगा वो आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का ही रहेगा। अभी मैं आपको आगे सिलेबस बताऊंगा। पार्ट 2 में आपका रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, क्वांट के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जीके जीएस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इसका जो है एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आप देख सकते हो। सिलेबस पूरा आपका जो 100 नंबर का आएगा वो एग्रीकल्चर का है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या अगर आप फ्रेशर हैं, तो इसके लिए जरूर ट्राई करें। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर की एलाइड ब्रांच हैं वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका 10th पास है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस जो एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, इसको सिलेबस के बेसिस पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो है ये दिया हुआ है, यही आपको सिलेबस पढ़ना रहेगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर लाने के लिए। तो ये आपका सिलेबस हो गया बेसिकली, जो है जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है जो 100 नंबर का आएगा, इसका सिलेबस हो गया। बाकी जो आपका पार्ट बी का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको टॉपिक पढ़ने रहेंगे। इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। जो डीडीए के पेपर्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इन सब्जेक्ट से, उस बेसिस पे अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे यूट्यूब पे सॉल्व कराए गए हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से कराने के लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है डीडीए माली एग्जाम के लिए। हमारे बैच में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आएगा, इसको आपको हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में इसकी ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक में आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कंप्लीट 100 नंबर कवर किए गए हैं। वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे पार्ट 2 के लिए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के रहेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट बैच है सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट। इसमें आपका 150 क्वेश्चन का जो भी रहेगा वो पूरा कवर किया जाएगा। 1500 रुपये इसकी फीस पड़ेगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट पे जाकर के इस बैच को आप बाई कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी डीडीए माली एग्जाम की, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर बात की जाए कि आपका जो है आप हमारे संस्थान से ही कोचिंग क्यों लें, तो डीडीए की प्रीवियस वैकेंसीज में चाहे आपका 17 की वैकेंसी हो या आपकी 20 की वैकेंसी हो, हमारे प्लेटफॉर्म ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कराए हैं। मैक्सिमम सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुए थे सेक्शन ऑफिसर हार्टिकल्चर की पोस्ट पे। उसमें से एक कैंडिडेट मिस्टर हिमांशु सिंह जी की जो वीडियो है वो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी। इनका सिलेक्शन प्रीवियस वैकेंसी में हो चुका है। करंट टाइम पे ये डीडीए सेक्शन ऑफिसर हार्टिकल्चर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो वैसे ही काफ़ी सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमारे बैच को ज्वाइन करें और हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, जिससे आपका भी सिलेक्शन होगा और आप भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके 2025 के जाते जाते और 26 के आते आते सरकारी नौकरी पा सकेंगे। क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा से डेडिकेटेड रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के हो, दोनों माध्यम में आपको यहाँ पे जो है क्लासेस वगैरह नोट्स वगैरह मिलने वाला है। इसके अलावा प्रीवियस वैकेंसीज में हमारे यहाँ सिलेक्शन और भी हो चुके हैं। जैसे ये आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है, ऐसे ही आपका एफसीआई एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है। बिहार में जो आपके टॉप रैंकर्स थे वो हमारे कोचिंग से ही थे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज आई थी एग्रीकल्चर की, वहां सिलेक्शन हुए थे। बिहार में आपका 60+ सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुआ था। तो प्रीवियस वैकेंसीज में काफी सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां से हो चुका है। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग प्रोवाइड करेगी। तो अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें और डीडीए माली का कंप्लीट बैच बाई करें। अगर आपके मन में इस वैकेंसी को लेकर के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।